इसको हम आर्मेचर कहते हैं। जैसे कि हमारे फेस में अंदर स्केलेटन होता है ना, हड्डियों का स्केलेटन, जिसके ऊपर हमारा जो फेस के मसल्स हैं, फेस का जो भी ऑर्गन्स हैं, मांस है, वो रेस्ट करता है। ऐसे ही जब हम स्कल्पचर बनाते हैं तो स्कल्पचर बनाने के लिए हम एक आर्मेचर बनाते हैं। इसको स्पेशली जब बड़ा काम करते हैं तो ये 60% स्कल्पचर होता है। जितना बड़ा काम होगा आर्मेचर उतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। छोटा काम होगा तो आर्मेचर कम इंपॉर्टेंट होता है। जब काम बड़ा होता है तो आर्मेचर उतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई थिंक लाइफ साइज स्कल्पचर में या फिर मॉडर्न लाइफ साइज स्कल्पचर बनाते हैं बड़ा, तो उसमें 60% रोल आर्मेचर को होता है। ठीक है, आर्मेचर ठीक से नहीं बना तो काम ठीक से नहीं होगा। ठीक है, तो हेड का जो आर्मेचर आई थिंक 40% रोल तो प्ले करता ही है ना। ठीक है, अगर ये प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा, मिट्टी में काम तो कर लेंगे लेकिन वो गिर जाएगा। ठीक है, ओके। तो अभी हम ये डायरेक्टर सर का पोर्ट्रेट बना रहे हैं फोटो की हेल्प से, क्योंकि सर के पास इतना टाइम नहीं है। हमने उनके सर के ऑर्थोग्राफिक फोटोग्राफ ले रखे हैं, डिफरेंट एंगल से फोटो ले रखी है, तो उसकी हेल्प से ये हम उनका पोर्ट्रेट बनाएंगे। ठीक है, ओके। देखो ये चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी, सादा मिट्टी जब पोखर में लंबे समय तक रहती है तो उसमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से केमिकल चेंजेस आ जाते हैं और चिकनी हो जाती है। ठीक है, और चिकनी को इंग्लिश में कहते हैं प्लास्टिसिटी। इसकी जो प्लास्टिसिटी है वो बढ़ जाती है, यानी कि इसमें जो फॉर्म बना है वो फॉर्म बना के बना रह जाता है। ठीक है, वो वापस से मिटता नहीं है। तो ये जो क्वालिटी है इसकी वजह से चिकनी मिट्टी कहते हैं। चिकनी मिट्टी हम कोई भी स्कल्पचर बनाने के लिए, उसका मॉडलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे ये तो हमारे बड़े लैब्स हैं, बड़े लैब्स के बाद में छोटे लैब्स में डिवाइड करते हैं। 1% बेटा यहाँ आ जाओ, जैसे छोटे लैब्स बना के देना मुझे। ठीक है, छोटे छोटे लैब्स तुम इसको थोड़ा आगे ले सकते हो, हल्का आगे। ओके, लेके हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस आर्म को फिलअप करते हैं। ठीक है, आर्मेचर पे को गीला कर लेते हैं और ध्यान रहे इस मिट्टी में कोई भी कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए। देखो ये मिट्टी कंकड़ पत्थर होने से क्या होगा ना कि प्रॉब्लम होती है। तो हाँ, इसको पहले हम आर्मेचर को फिलअप करते हैं। ठीक है, आर्मेचर को बेसिक शेप लाते हैं। पहले मैं बताया था ना कि ड्राइंग बताया था ना कि पहले फेस बनाते पहले क्या होता है, अंडा बनाते हैं। तो पहले हम यहाँ पे अंडा ही बना रहे हैं। ठीक है, ये समझो। ओके, बेसिक शेप। ओके, तो लेफ्ट दो बेटा, हाँ दो, जल्दी बना के दो। फ्रंट हमें ये रखना है। ठीक है, ये बटरफ्लाईज है। ठीक है, ये बटरफ्लाईज क्या काम करती हैं कि अंडे के आगे थोड़ा सा एक्सटेंशन होता है। ठीक है, ये चिन पॉइंट, तो इस एक्सटेंशन की मिट्टी को होल्ड करके रखेगा ये। ठीक है ना, तो फाइन, दिस इज कॉल्ड बटरफ्लाईज, जो होल्ड करता है मिट्टी को। ठीक है, बहुत स्मूथ नहीं, आराम से बस मोटे मोटे ऐसे बना के दो, ऐसे बना के। ठीक है, तो अभी फ्रंट में ये रखना है, और क्योंकि आपकी संख्या ज़्यादा तो ऐसे टिल्ट हो रहा है साइकोलॉजिकली, और मुझे ऐसे रखना है सामने ना। ठीक है, ओके। ये आर्मेचर मिट्टी का बाइंडिंग अच्छे से होना चाहिए। अगर ये बाइंडिंग ठीक से नहीं हुआ तो क्या होगा कि ये टेक्निकली वीक रह जाएगा। हाँ, हम ऐसे प्रेस करके चारों ओर से फिलअप करते हैं। हम अंडे का शेप बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है ना, अंडा का जो पिन पॉइंट यहाँ होगा चिन्ह की जगह, और अंडा ऐसे रखा है इसके ऊपर। ठीक है,
तो सिंपली हमें क्या होना, अंडा बनाना है, ठीक है। और अंडे का इस आर्मे के साथ तालमेल ही बहुत अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। और ये ध्यान रखना पड़ता है कि ग्रेविटी ना एक तरफ मिट्टी ना शिफ्ट हो जाए, ठीक है ना। अगर कुछ लोगों से ऐसा होता है कि जैसे हमेशा यहाँ पे मिट्टी इधर शिफ्ट हो गया तो देखा इधर से चला करके नीचे गिर गया, ठीक है। तो ये टेक्निकली कुछ तो काम कर करके आता है, एक आध तो आपको तोड़ने टूटते ही हैं जब बनाते हो, जब साइकिल चलाते हो ना, तो एक आध बार तो गिरना होता ही है, और नहीं गिरोगे तो फिर आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है। तो नॉर्मली जब आप पोर्ट्रेट बनाते हो तब भी एक आध बार जब तक ना गिरे पोर्ट्रेट बन के तब तक रियल लर्निंग नहीं होती, ठीक है। मैंने बनाता तो कई बार एक हफ्ते काम किया, उसके बाद देखा कि यहाँ से क्रैक आया और धड़ाम से गिर गया। फिर समझ में आया कि तो हमारा जो क्या है ना, आर्मेचर एक साइड हो गया था और मिट्टी एक साइड हो गई थी, ठीक है। हाँ, ये बेटा मिट्टी है ये। हाँ देखो ध्यान रख, इसमें गुठली ना हो, ठीक है, ध्यान रखना, निकाल दो। हाँ वैसे तो गूंथते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए, इसमें जरा भी कोई भी अगर गुठली होती है तो हमें प्रॉब्लम होगी। हाँ सो अभी बेटा आप यहाँ फोकस करो, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेरीज का हम आपको एक्स्ट्रा क्लास में जवाब देंगे। ओके सो आप लोग देख रहे हैं कि अंडे जैसा सिर्फ निकल के आ रहा धीमे धीमे, ठीक है। यस देखो दो प्रोसेस, ये प्रोसेस हमारा ये फ्री हैंड ड्राइंग है, फ्री स्कल्पटिंग हम फ्रीली कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि हम एक पार्ट को दूसरे पार्ट से तुलना करके प्रोपोर्शंस को लेते हैं। हम कहीं नाप नहीं रहे कि यहाँ कितना है तो यहाँ कितना ना, वी आर कंपेयरिंग कि नोज इतनी बड़ी है तो फिर नोज का चिन्ह इतना बड़ा होना चाहिए, नोज में कान भी इतना बड़ा होना चाहिए, इस तरह के हम प्रोपोर्शन लेके आएंगे, ठीक है। तो पहले हम बेसिक शेप ले आते हैं, दैट इज ऑलमोस्ट लाइक एग, ठीक है। जैसे पहले मैंने आपको बताया था, अगर आप अंतरिक्ष में हो, आपको अगर ललित कला संस्थान ढूंढना है तो प्रक्रिया क्या है कि पहले आप वहां पर अर्थ ढूंढोगे, अर्थ ढूंढने के बाद उसमें इंडिया ढूंढोगे, इंडिया में उत्तर प्रदेश में आगरा, आगरा में आगरा यूनिवर्सिटी, देन आप डायरेक्टली मंगल पर जाके ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ये प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, पहले आपको बेसिक शेप, देन बेसिक ब्लॉकिंग, देन सब ब्लॉकिंग, ठीक है, देन डिटेल, ठीक है। डायरेक्ट डिटेल पे आप जाओगे तो वही होगा, पाकिस्तान में जाके आप आगरा ढूंढो, ठीक है। तो वो आपको नहीं करना है, और ऐसा कर भी सकते हो ताकि आपको समझ में आ जाए कि सर जो बता रहे वो ऐसे ही बताए थे, ठीक गलत था, ठीक है। हाँ करके देखना चाहिए। हाँ क्योंकि सही समझ में जब ही आएगा जब आपको खुद से आपको फील करो कि हाँ ये रास्ता गलत है, ये सही है, ठीक है। अब आई थिंक ये शेप आ रहा है। सो अब यहाँ तक ये बेसिक शेप तक मामला हो गया, ठीक है। फिर नीचे भी मिट्टी लगा देते हैं हम। बेटा मिट्टी कम ना पड़ जाए, ठीक है। देखो अरे वाह, खजाना है मिट्टी का, सही बात है, ठीक है। अब हम गर्दन तक का ये थोड़ा सा लगा लेते हैं यहाँ पर, बस लेट्स सी। हाँ तो शुरुआत में किसी टूल का इस्तेमाल नहीं होता, शुरुआत में तो मैं अपने हाथ हथेलियों से ही काम करता हूँ, ठीक है। टूल का यूज बहुत लास्ट में, ठीक है, ओके। और ये सारा टूल का मैटर है नहीं, ये सारा समझ का मैटर है, आपका ऑब्जर्वेशन, आपका समझ, ठीक है। तो आप झाड़ू से भी पेंटिंग करोगे, अच्छा कर लोगे, अगर समझ आपका सही नहीं है
अभी हम देखो बेसिक आपका शेप आ गया, ठीक है, और आई थिंक इसका ये आर्मेचर हमारा सेंटर में है इसके, ठीक है। अब बेसिक ब्लॉकिंग क्या करते हैं, हम सारे जो कंपोनेंट्स हैं हमारे फेस के, जैसे ईयर्स है, नोज है, माथा है, चिक बोन्स है, चिन है, इन सबको मोटा मोटा मार्क कर देते हैं, ठीक है, वेरी सिंपल। सो दिस इज आवर चिन, ठीक है, और ठीक है, आई ऑर्बिट्स, यहां थोड़ा सा मिट्टी लगाते हैं, नोज कुछ ऐसे ही है ना, हाँ हाँ, नोज तो सीधी कर ले, कोई बात नहीं, अभी मिट्टी है। देखो मिट्टी मिडिल मीडियम है, मिट्टी में हम वी कैन कार्व आउट, हम जो पार्ट हमको नहीं चाहिए उसको हम काट के निकाल सकते हैं, वी कैन ऐड एंड वी कैन शिफ्ट। तो ये जो मॉडलिंग है, मॉडलिंग का बहुत इजीएस्ट मीडियम है, इसलिए बेसिक मीडियम है, ठीक है। और मिट्टी हमारी बहुत सस्ती होती है, पॉटर्स क्ले, इसे हम यूज़ कर लेते हैं। बाकी मिट्टी के अलग अलग टाइप्स होते हैं मिट्टी, ये दिस इज कॉल्ड अर्दनवेयर क्ले, टेराकोटा क्ले। इसके बाद में आपका स्टोनवेयर आता है, जो भी चाइना के लिए होता है ना, जिसके आपके सेरेमिक के बर्तन बनते हैं ना, ठीक है, सेरेमिक के बर्तन बनते हैं, वॉश बेसिन बनते हैं, कप प्लेट्स बनती हैं, स्टोनवेयर होती हैं। इसके बाद पोर्सलिन आती है, पोर्सलिन बहुत ही हाई रिफाइंड होती है, पोर्सलिन हाई टेम्परेचर बेकिंग क्ले होती है, ठीक है, पोर्सलिन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो भी थोड़ा कंपोजिट होता है। तो दिस इज अर्दनवेयर, टेराकोटा क्ले, पॉटर्स क्ले कह सकते हैं, बेसिक क्ले, ठीक है ना। इसके अलावा सिंथेटिक क्ले भी आता है, ठीक है, वैक्स बेस्ड, जो सूखता नहीं है। अभी हम क्या करते हैं कि दोनों कान को मार्क कर लेते हैं, कान की लंबाई ठीक है। सो यहां तक हम इसे बेसिक ब्लॉकिंग कह सकते हैं, ठीक है, ओके। अब बेसिक ब्लॉकिंग में ही हमारा, इसको ढक के रखो बेटा, ये सूख जाएगा ना, और पाइप लग दो उसके ऊपर, पाइप लग दो, ठीक है। हालांकि लाइव का जो मजा होता है पोर्ट्रेट करने का वो अलग ही होता है, बट थोड़ा सा यहाँ पे हमारा मजबूरी है। और पेंटिंग के केस में क्या होता है, अगर आप ड्राइंग करते हो तो फोटो से ड्राइंग करना ज्यादा आसान होता है लाइव के करने के बजाय, लेकिन स्कल्पचर केस में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। When you make sculpture, then making sculpture live a little easier, huh? But making sculpture from portrait, from photograph, it is little challenging, okay? तो आई थिंक अभी थोड़ा मैं ऐसे कर लेता हूँ ना, वैसे ये मूविंग स्टूल होते हैं, इसको हम रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, इसको रोटेट कर सकते हैं आइडियली जो होता है ना, हाँ। लेकिन देखो उठली ना हो बीच में। और अभी हम देखते हैं कि सर का ये जो जॉज है थोड़े से हैवी हैं, तो हम थोड़ा सा ऐड करते हैं, बस हम डिटेल नहीं करते, ठीक है। लेकिन बेटा इसमें गांठें बहुत हैं, ये ना, ये देखो कौन है ध्रुव, ये गांठें देखो बेटा, मिट्टी बहुत अच्छी नहीं आ रही है, देखो, ठीक है, ओके। सो अभी हमने, अभी तक तो हमारा बेसिक था, इसको हम हेड स्टडी कह सकते हैं, ठीक है। हेड स्टडी का मतलब है किसी भी ह्यूमन का बेसिक जो प्रपोर्शन शेप है उसमें कोई भी व्यक्तित्व क्या है ना आइडेंटिफाइड नहीं होता, ठीक है ना। तो चाहे कोई व्यक्ति, चाहे ये हो चाहे वो हो, सबका जो बेसिक प्रोपोर्शंस है वो लगभग एक जैसा है, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शंस क्या होते हैं,
कि हमारे आईब्रोज टू नोज, नोज टू चिन एंड आईब्रोज टू फोरहेड, ये तीनों दूरियां बराबर होती हैं, ठीक है। और हमारी जितनी लंबी नाक होती है उतनी लंबी लगभग हमारे कान होते हैं, ठीक है। और दो आंखों की बीच की दूरी एक आंख के बराबर होती है। और हमारा जो जैसे कान है ना, हमारे फेस के एग्जैक्टली हाफ से स्टार्ट होता है पीछे की साइड में, ठीक है। तो दीज आर बेसिक प्रोपोर्शंस जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर ये याद नहीं रखनी होती, आपको काम करते करते ये याद हो जाती है, ठीक है, हो जाने चाहिए अपने आप ही। जैसे साइकिल चलाते वक्त अपने आप ही आपको उसके जो रूल्स हैं, आपकी बॉडी, आपकी जो डिफेंस मैकेनिज्म उसको क्या है ना कि प्रोग्राम कर लेती है, मेमोराइज कर लेती है, आपको सोचना नहीं पड़ता क्या करना है, अपने आप साइकिल चलती है ना। ऐसे ही काम करते करते ये बेसिक प्रोपोर्शंस आपके क्या है ना वो उसमें हमारे प्रैक्टिस में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली वो उसके सोचना ना पड़े, ठीक है। देखिए शुरुआत में सीखने के लिए अब देखो सर का यहाँ हम देखते हैं, देखो इधर थोड़े ये गड्ढे प्रोमिनेंट है, ठीक है। प्लीज जिनको बात करनी बात जा सकते हैं। अब देखो धीमे धीमे शेप आ रहा है, ठीक है। तो हमको एकदम डिटेल नहीं करना है, ठीक है, ये ऑब्जर्व करते जाना है कि चारों एंगल से, ठीक है ना। अब देखो सर की नोज उनके कैरेक्टर बहुत प्रोमिनेंट है, ध्यान रखना। हाँ, सर का नोज उनके कैरेक्टर बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है। और हम यहाँ से शिफ्ट करते हैं, ऐसे ये दबाएंगे दबाएंगे, देखो नोज का हल्का शेप आने लग गया, ठीक है। और सर का हमारे पास बैक व्यू भी है, ठीक है। सो फेस थोड़ा सा छोटा, ठीक है ठीक है चलो ठीक है। यहाँ थोड़ा सा और ऐड करते हैं, थोड़ा सा हम कॉलर का भी शेप देते हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो पहले मोटे मोटे पैचेस आपको अरेंज करते जाना है, ठीक है, डिटेल नहीं करना है। और सारे तालमेल आप देखिए। जो बच्चे ड्राइंग भी करते हैं ना, उनको भी एक बार स्कल्पचर बना के देखना चाहिए, उससे आपका डायमेंशन में समझ अच्छी स्ट्रांग होगी, ठीक है। हाँ, तो जो पेंटिंग के बच्चे हैं देखो बच्चों कुछ कुछ आ रहा है अभी ना, आ रहा है ना। सो जल्दबाजी नहीं करनी है, ऑब्जर्व ढंग से करिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अभी हम देखो मैच करते हैं कि ये इस एंगल से अब मैच करना स्टार्ट कर, देखो इस एंगल से सर के फेस से मैच करते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो फेस, ये वाला पार्ट है ना, इस एंगल से मैं इससे मैच करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मिट्टी लगाता हूँ पीछे और ओके।
ऐड करता हूँ। अभी देखो ये सरकार थोड़ा नेक ऐसे है ना, ठीक है, ऐसे करके नेक कैसा करना, हाँ ओके, ऐसे करके ना, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं कि सेंटर से कितना और बाहर निकालना है। तो प्राइमरी ये अलाइनमेंट हमारी इंपॉर्टेंट है इसमें। अभी हम क्या करते हैं कि इस एंगल के बजाय थोड़ा सा एंगल से देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सो इस एंगल का फोटो हमारे पास कौन सा है, ये वाला है थोड़ा सा ना, सो मैच करते हैं ना, हाँ। लाइट जल रहा है, हाँ ला बेटा। अब थोड़ा सा हम कॉलर का शेप देते हैं ना, ठीक है, हल्का सा ये एरिया भी ला बेटा, और दो लेफ्ट दो। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो घर पर, हाँ। पोर्ट्रेट वैसे हमारे यहाँ पर सेकेंड ईयर के कोर्स में, बीएफए सेकेंड ईयर में पोर्ट्रेट सिखाते हैं, ठीक है ना। आप लोगों के लिए इट्स एन डेमोन्स्ट्रेशन और इंट्रोडक्शन टू, ठीक, ताकि आपके नॉलेज में आए कि ये पोर्ट्रेट काम कैसे होता है, ठीक है, हाँ। आपके हार्ड कोर्स में नहीं है ये। फ्रंट से अभी हमसे चेक करते थोड़ा सा, वैसे रोटेटिंग होता है ये ना, ये आउट ऑफ सेंटर नहीं जा रहा, देखो फ्रंट से देखना, देखो ये रॉड पीछे पीछे जा रही कि नहीं आ रही, हाँ ये देखना पड़ता है ना, ठीक है। अगर ये ऐसा हुआ ना कि रॉड हमारी शिफ्ट हो गई तो ये गिर जाएगा, ठीक है, ये टेक्निकली इसमें फॉल्ट होता है, ठीक है। तो ये हमें चेक करना होता है, हाँ। अब जब गर्दन थोड़ा सा मोटा करना होगा, साइड में मांस ऐड करना होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ से।
इसमें 1 घंटा 45 मिनट लग जाता है, ठीक है, कम ज़्यादा थोड़ा सा ये। हाँ हाँ, क्या? हाँ, डिपेंड करता है, देखो हम लाइव से बनाते जल्दी बन जाता है, फोटो का थोड़ा टाइम लगता है, तो इट डिपेंड्स ऑन मैनी थिंग, ठीक है। मूड पर भी डिपेंड करता है, हमारा अगर मूड अच्छा हुआ तो जल्दी बन जाएगा, हाँ, अगर मूड खराब हुआ तो फिर परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है। सो इट्स अबाउट मूड, मेंटल वेलबींग पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। देखो डिटेल अभी नहीं करते, अभी हम सारा ये सब चेक करते, टेक्निकल पॉइंट्स को चेक करते हैं, ठीक है ना, कि ये हमारा रॉड सेंटर में है कि नहीं है, ये गिर तो नहीं जाएगा, ठीक है, और सारे पार्ट्स के अलाइनमेंट्स हैं वो कैसे हैं, ठीक है। डिटेल करने में टाइम लगेगा, बट वो डिटेल्स आप लोग पहले कभी देखा है पोर्ट्रेट बनते हुए स्कल्पचर में? नहीं देखा ना, तो बेटा इसलिए आपको दिखाया जा रहा है ना। अब टूल का जरूरत हम कह सकते हैं, थोड़ा टूल का जरूरत अभी पड़ने लगा ना, ठीक है। अभी जैसे कि इसका टेक्निकल पार्ट लगभग पूरा हो गया ना, सो अब हम थोड़ा टूल पे ध्यान दे सकते हैं। हालांकि फोटो से पोर्ट्रेट करते हैं तो एकदम से नहीं आ पाता, थोड़ा सा टाइम लगता है सिटिंग, तो एक सिटिंग मैक्सिमम 45 मिनट से 1 घंटे तक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा फिर टायर्ड हो जाते हैं ना, फिर हम ब्रेक बाद में नेक्स्ट डे कर सकते हैं, ऐसा करेंगे ना, ठीक है। तो अभी जितना हम कर सकते हैं देखो, देख लेते हैं, और हो सकता है कि इसी सिटिंग में हो जाए काम, भी पॉसिबल। हमें फैन थोड़ा ऑफ करके रखना पड़ता है क्योंकि हाँ, नहीं वो तो चलेगा बेटा, चलेगा। यहाँ पर एक्चुअली स्कल्पचर करते तो ड्राइंग हर साइड से होता है, व्हेन यू ड्रॉ इट इज ओनली फ्रॉम वन साइड, व्हेन यू स्कल्प्ट इट इन सम मीडियम क्ले इट इज ड्राइंग फ्रॉम ऑल साइड्स, ठीक है। ऐसा समझो कि आप हर एंगल का ड्राइंग को एक बना देते हो ना। और ड्राइंग तो बेटा बेस है, ठीक है, ड्राइंग इज बेस, चाहे आप किसी फील्ड में जाओ। अब देखो ये, इसको यहाँ हम बेसिक ब्लॉकिंग तक बोल सकते हैं, ठीक है। बेसिक ब्लॉकिंग में क्या होता है कि हम सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, फेस के सारे जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उन सबको अपनी जगह पर सेट कर देते हैं, ठीक है। और सब ब्लॉकिंग क्या होता है कि उन पार्ट्स के अंदर के पार्ट्स को फिर हम पे काम करते हैं, ठीक है। जब सारे पार्ट्स का तालमेल आपस में ठीक बैठ जाए तो फिर हम उन सब के अंदर के पार्ट्स पे हम काम करते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक बेसिक ब्लॉकिंग तक हमारा आ गया है, और बेसिक ब्लॉकिंग तक अगर प्रॉपर हुआ है तो बेसिक ब्लॉक में भी हल्का करेक्टर आने लग जाता है, ठीक है। हाँ, अगर सही प्रोसेस से हुआ है तो उसमें भी जो पर्सनालिटी का फील है वो आ जाना चाहिए।
अब जैसे कॉलर को सपोर्ट करने के पीछे मिट्टी लगा देते हैं, अदरवाइज कॉलर गिर सकती है ना, ठीक है। हालांकि कॉलर तक ही हमें मतलब है, ज्यादा नहीं बनाएंगे, बट स्टिल ओहो कैमरा फ्रेम में आ रहा है ठीक से। अभी हम हल्का देख सकते हैं क्या चेकिंग इसकी ठीक से है या तो हाँ, इन पार्ट को चेक करते हैं। सर का नोज बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है ना, उनके कैरेक्टर में ना नोज का इम्पोर्टेंट रोल है, तो वो हम देखते हैं। और अब टूल चाहिए होगा, ठीक है, टूल दो भाई, एक टूल दो ध्रुव। तो यहाँ पर हम जैसे जैसे पोर्ट्रेट को आगे बनाते जाते हैं, तो पहला स्टेप हमारा यहाँ पर होता है बेसिक शेप, फिर बेसिक ब्लॉकिंग। बेसिक शेप में हम पूरे पोर्ट्रेट का एक शेप ले आते हैं, एक ओवल शेप। जब हम बेसिक ब्लॉकिंग करते हैं तो हम इस ओवल शेप को डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिए, जैसे कि कान का एरिया, नाक का एरिया, आँख का एरिया, मुंह का एरिया, चिन का एरिया, तो हेयर्स का एरिया, तो डिफरेंट जो मोटे मोटे एरियाज हैं वहाँ पर हम उसे कन्वर्ट करते हैं। और जो जैसे फोटोग्राफ में ये सर हैं तो उनके जो भी फीचर्स है उसके हिसाब से हम उसको चारों ओर से मैच करते जाते हैं और डिटेल में नहीं जाते हैं। धीमे धीमे जैसे ही हम बेसिक ब्लॉकिंग में आगे जाएंगे, तो जैसे हमने नाक का एरिया हमने तय कर लिया, तो नाक के एरिया में फिर सब ब्लॉकिंग, नाक की जो अपने जो सब कंपोनेंट्स हैं, जैसे नाक के नथने होते हैं और नाक का जो पिन पॉइंट होता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए मुंह के एरिया में काम कर रहे हैं, तो मुंह के जो तो लिप्स का एरिया है, तो लिप्स के एरिया की हमने क्ले वहाँ पर लगा ली। तो और इसी तरह इसको हम पिंच करके शिफ्ट करके, क्योंकि क्ले बहुत ही मॉडलिंग का बहुत ही बेसिक मीडियम है और क्ले में इस तरह से अब यहाँ पर हम टूल का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। तो अभी तक जब बेसिक ब्लॉकिंग और सब ब्लॉकिंग तक तो हम केवल जो क्ले के जो लैंप्स हैं, जो क्ले के जो पैचेज हैं वो लगा रहे थे। अब जैसे हमने यहाँ पर देखिए आँखों के लिए हमने आँखों के लिए क्ले लगा ली और टूल की मदद से हम थोड़ा थोड़ा उसको सब ब्लॉकिंग कर लेते हैं, तो डिवाइड कर देते हैं कि जैसे ऊपर का पलक है उसके लिए हम थोड़ा लगा लिया। और हम एकदम डिटेल में नहीं जाएंगे, एकदम डिटेल में जाने से क्या होता है कि जो करेक्टर है फोटोग्राफ के हिसाब से, जो इंसर्ट का जो करेक्टर है वो उसके हिसाब से डिटेल सारे कंपोनेंट्स आपस में मैच होने चाहिए, सबका प्रोपोर्शंस है। तो धीमे धीमे करके लेयर बाय लेयर हम इनमें डिटेल करते हैं। तो पहले थोड़ा सा कान नाक में काम किया, फिर थोड़ा सा लिप्स की मिट्टी लगा ली, आँख की जगह थोड़ी मिट्टी लगा ली, थोड़ा सा
जो ऊपर का पल थोड़ा मार्क कर दिया, उसके हिसाब से अब नाक में थोड़ा चेंजेस लाएंगे, फिर लिप्स में चेंजेस लाएंगे, फिर उसके हिसाब से कान में भी थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे। तो ऐसे करके लेयर बाय लेयर इस पर हम काम करते जाते हैं, और लेयर बाय लेयर काम करते करते ये देखिए धीमे धीमे, और इसको हम चारों एंगल से देखते जाते हैं। आइडियली ये जो हमारा स्टूल है वो मूविंग होना चाहिए, जिसको हम रोटेट कर सकें अपनी जगह पे, तो फार बेटर है, लेकिन हमारा ये नहीं है, तो हम ये चारों घूम के, अब देखिए कान के एरिया में हम थोड़ा सा सब डिविजन कर रहे हैं। तो बेसिक ब्लॉकिंग के बाद में सब ब्लॉकिंग, अभी ये जो हमारा पोर्ट्रेट है तो सब ब्लॉकिंग स्टेज पे चल रहा है, और इस तरह से धीमे धीमे हम इसमें डिटेल्स में आगे जाते हैं। और अब देखिए कि इस प्रक्रिया में पोर्ट्रेट का कैरेक्टर अपने आप निकलते जा रहा है, और अभी पोर्ट्रेट फुली पैचेस में है। चारों तरफ से ऑब्जर्व करते जाएंगे, और हर जो ब्लॉकिंग पार्ट में सब ब्लॉकिंग के दृष्टिकोण से हम डिटेल्स पुटअप करते जाएंगे, और धीमे धीमे ये अपने आप ही डिटेल होते चला जाएगा। तो जैसे जैसे सब ब्लॉकिंग पार्ट, जैसे नोज है, आईज है, इनको हम स्पेशली फोकस करेंगे। डिटेल में हम क्या करेंगे, इनको स्पेशली फोकस करेंगे। आईज पे स्पेशली काम करेंगे, नोज पे स्पेशली काम करेंगे, माउथ पे स्पेशली काम करेंगे, ईयर्स पे स्पेशली काम करेंगे, हेयर्स पे स्पेशली काम करेंगे। तो ये ज़्यादा सारा पार्ट हमारा डिटेलिंग में चला जाएगा, लेकिन अभी हमारे यहाँ पर सब ब्लॉकिंग पर ही काम चल रहा है। तो सब ब्लॉकिंग में टेक्निकल भी यहाँ पर देखना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो मिट्टी है वो आर्मेचर के साथ उसका तालमेल कैसा है, वो ना बिगड़ जाए, कहीं पर क्या है ना कि वेट ज़्यादा ना हो जाए। जैसे हमारा जबड़े में हमारी जो बटरफ्लाइज लगी हैं, तो वो अपनी प्रॉपर जगह पर होनी चाहिए, और वो काम करते करते हमें अपने आप ही अंदाज़ा हो जाता है उन चीज़ों का। तो जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं, अपने आप ही वो चीज़ें हमारी क्लियर होती चली जाती हैं, और प्रपोर्शंस हैं, फीचर्स हैं, उनको बार बार हम लेयर बाय लेयर हम चेक करते जाते हैं। और लिप्स पे पहले हमने थोड़ा काम किया, फिर थोड़ा सा कान को चेक किया, आँखों को चेक किया, फिर धीमे धीमे अभी देखो आँखों में बहुत डिटेल नहीं, केवल सब ब्लॉकिंग लेवल पे ही है। तो धीमे धीमे आँखों में डिटेल पुटअप करते जाते हैं, और सारे पार्ट्स पे एक साथ ही काम करते हैं। इस प्रक्रिया में सारे पार्ट्स पर एक साथ ही काम करते, ताकि जो सारे जो कंपोनेंट्स हैं, सारे जो सब ब्लॉक्स हैं, सब ब्लॉक्स उनका आपस का तालमेल है वो सही बना रहे, क्योंकि प्रोपोर्शंस सही होंगे तो उससे एक्सप्रेशंस और जो भी फीचर्स हैं, जो भी हमारे मॉडल हैं, या फिर जो भी हमारे पर्सन जिनका हम पोर्ट्रेट बना रहे हैं, तो उनका कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब देखिए यहाँ पर आँख में हमने थोड़ा सा और डिटेल दिया, और अभी हम देखो आँख में अभी जो हमारा काला जो बिंदु होता है, उसकी जगह हम क्या ना काले को हम यहाँ पे गड्ढा कर देते हैं, और मैं काले में थोड़ा सा लाइट की चमक होती है, तो यहाँ पर एक हम यू शेप में गड्ढा करते हैं, जिसके बीच में वो मिट्टी रहती है, जिसको हम प्रोट्रूडिंग आई भी बोलते हैं। इसको सबसे पहले लोरांजो बर्निनी ने, जो कि बारोक टाइम के एक स्कल्पटर हैं, उन्होंने अपने स्कल्पचर्स में इसको सबसे पहले इस्तेमाल करना शुरू किया था। इसको प्रोट्रूडिंग आई बोलते हैं। तो इस तरह से हम जो कालेपन का इफेक्ट है वो पैदा कर दें, जिससे कि पोर्ट्रेट लाइव। बेसिक शेप हमने अंडे का शेप बनाया, उसके बाद में फिर बेसिक आपका ब्लॉकिंग किया, सारे जो फेस के कंपोनेंट्स हैं उनको अपनी जगह सेट किया। ठीक है, तो पहले पोर्ट्रेट बनाने से पहले, पोर्ट्रेट स्टडी से पहले हमको हेड स्टडी करना होता है। ठीक है, हेड स्टडी पोर्ट्रेट स्टडी में क्या डिफरेंस होता है? हेड स्टडी इज अबाउट द एवरेज फेशियल प्रोपोर्शंस ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। ठीक है, किसी भी मनुष्य के जो चेहरे के जो प्रोपोर्शंस होते हैं, मापदंड होते हैं, उनको लाना हेड स्टडी है। लेकिन किसी व्यक्तित्व विशेष के चेहरे की बनावट, उसके एक्सप्रेशंस,
उसके व्यक्तित्व को लाना, उसे पोर्ट्रेट कहते हैं। ये डिफरेंस आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो हमें पोर्ट्रेट से पहले हेड स्टडी हमें आना चाहिए, ठीक है। आपको जो बेसिक प्रोपोर्शंस के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, जैसे कि नोज इज नो आईब्रोज टू नोज, नोज टू चिन एंड आईब्रोज टू फोरहेड, ये तीनों दूरियां बराबर होती हैं सभी ह्यूमंस में, ठीक है। और जितनी बड़ी नाक उतने बड़ा बड़ा कान होता है, ठीक है। ओके, दोनों आंख के बीच की दूरी लगभग एक आंख के बराबर होती है, ठीक है। तो ये जो कॉमन प्रोपोर्शंस है, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको इसकी आदत होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, ये आपको कैसे आएगा, आप स्केच करोगे डेली, आप स्केच करोगे, ठीक है, डेली पोर्ट्रेट बनाओगे, तो आप गलतियां करोगे, गलतियां करने से फिर उसे इम्प्रूव करोगे, तो बार बार करने से क्या होगा ना कि आपकी हैबिट में आ जाएगा, फिर आपको सोचना नहीं, अपने आप ही प्रोपोर्शंस आएंगे। तो ऐसा करने से फायदा, जब हम किसी का पोर्ट्रेट बनाएंगे तो आपका जो हेड स्टडी वाले जो स्टेप्स है वहाँ आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज होता क्या है कि हम, हमारा ऑब्जर्वेशन अच्छा भी है तो बना रहे, लेकिन हमारा कभी आंख छोटा हो गया, नाक बड़ा हो गया, कभी कान छोटा रह गया, ये दिक्कतें आप लोगों को आती होंगी, क्योंकि आप लोग अभी, ठीक है, शुरुआती स्टेज। तो ये इसके लिए आपको हेड स्टडी का प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। बेसिक ह्यूमन प्रोपोर्शंस का आपको प्रैक्टिस करिए, स्केच करिए, ड्राइंग करिए। ड्राइंग बेस है, चाहे पेंटिंग लो, अप्लाइड लो, स्कल्पचर लो, ड्राइंग इज बेस, ओके। और बेटर आप जो ड्राइंग है वो विदाउट लाइट एंड शेड, केवल लाइन से करिए, ठीक है। स्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, ठीक है। लाइट एंड शेड डिफरेंट चैप्टर, ठीक है, ओके। तो अभी हमने यहाँ पर बेसिक ब्लॉकिंग, बेसिक शेप लेके आए। बेसिक शेप, ह्यूमन हेड इज बेसिकली इज लाइक अ एक शेप। चिन्ह को हम एक का पॉइंटेड भाग मांग सकते हैं और बाकी को, ओके। तो हम बेसिक शेप लेके उसके बाद हमने बेसिक ब्लॉकिंग किया। बेसिक ब्लॉकिंग का मतलब हमने सारे जो पार्ट्स को, कंपोनेंट्स को अपनी जगह, नोज की जगह तय की, कान की जगह तय की, ईयर्स की जगह तय की, माउथ की जगह तय की, ठीक है। ऐसे ही हमने अलग अलग जगह फिक्स की। बेसिक ब्लॉकिंग, सब ब्लॉकिंग, इन ब्लॉक्स के अंदर की डिटेल्स को हमने काम किया। तो अभी अब सब ब्लॉकिंग के बाद डिटेल, और डिटेल में क्या क्या प्रत्येक हर एक पार्ट की जो डिटेल्स है उस पर हम काम करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली आपको डिटेल पर काम नहीं करना। कहीं भी अगर ड्राइंग में भी डायरेक्टली डिटेल में काम करोगे, ठीक है, या जैसे स्क्रिप्ट राइटर भी होते हैं ना, बहुत सारी फिल्म की कहानी लिखते हैं, वो भी पहले स्टोरी लाइन होते हैं, उनकी भी कहानी की पहले स्टोरी लाइन होती है कि मोटा मोटा स्टोरी क्या है भाई, सारे स्टोरी को बता दो, उसका डिटेल बाद में होता रहेगा, ठीक है। उसे बेसिक ब्लॉकिंग कहते हैं ना। जब कहानी भी लिखी जाती है तो उसका बेसिक ब्लॉकिंग होता है। एनिमेशन किया जाता है, मैं एनिमेशन फिल्म मेकिंग मैंने 3 साल काम किया है, तो जब एनिमेशन का तो वहाँ भी बेसिक ब्लॉकिंग, सब ब्लॉकिंग और डिटेल्स होता है, ठीक है। कोई आदमी रूम से अंदर एंटर करके आया तो पहले उसको मूव करा देंगे, एंटर तक आया, उसके बाद में कि बीच में क्या क्या स्टेप लिए वो सब मूव कराएंगे, लास्ट में उसके एक एक फेशियल एक्सप्रेशन साथ में वो सब भी डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो हर जो ये प्रक्रिया है वो ये ऑर्गेनिक प्रक्रिया आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना, डायरेक्टली डिटेल नहीं करना है, ठीक है। तो अभी हम क्या है ना, डिटेल, अभी सब ब्लॉकिंग तक मामला आपका आ गया है, और सब ब्लॉकिंग में काफी हमारा सर का करेक्टर भी आने लगा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ओके। अब हर एक पार्ट का डिटेल्स हम देते हैं। देखो जैसे आईज में हम क्या करते हैं ना, देखो जैसे आंख के बीच की जो पुतली होती है, कालापन होता है, तो कालापन, हमारे पास कलर तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, डायमेंशन के साथ यहाँ पे गड्ढा कर देंगे, जिससे कालेपन का इफेक्ट है। क्योंकि अगर काला नहीं करेंगे आंख में तो वो आईज का क्या है ना, नेचुरल जो लुक है ना वो नहीं आ पाएगा ना, ठीक है। हाँ, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे गड्ढा कर देते हैं और छोटा सा पॉइंट यहाँ पर लगा देते हैं, जिससे क्या है ना कि आंखों में लाइवनेस आई, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोट्रूडिंग आई। इसकी शुरुआत की थी लोरेंजो बर्निनी ने, 18th सेंचुरी। ये वेस्टर्न आर्ट में पढ़ोगे, ठीक है। तो अब हम आईज के थोड़ा डिटेल में काम करते हैं। आईज को देखो, चेक करते हैं।
अभी जैसे ना आईब्रोज पे बिल्कुल काम नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि सारा जो प्रपोर्शंस है वो आपस में अलाइंड होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होगा डिटेल में कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। हाँ, जब भी हम पोर्ट्रेट बनाते हैं तो हमको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। पहली प्रायोरिटी क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी मेक द बेसिक शेप, सेकंड प्रायोरिटी बेसिक ब्लॉकिंग, थर्ड प्रायोरिटी सब ब्लॉकिंग। तो प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, और एक्चुअली पार्ट ऐसा नहीं डिटेल एकदम कर दो, डिटेल करते दूसरे पार्ट्स को भी चेक करते जाओ अलाइनमेंट, ठीक है। कंपेरेटिवली डिटेलिंग कैसे अभी देखो इस साइड से हम थोड़ा कान का डिटेलिंग चेक करेंगे। ये जो ऑर्थोग्राफिक हमने फोटोग्राफ ले रखे हैं, तो इस साइड से भी हम अब देखो अब यहाँ पर टूल का यूज आ गया है। अभी तक सब ब्लॉकिंग तक टूल नहीं था, ठीक है, हमारे पास ना केवल हमें मिट्टी से सारे अरेंजमेंट करने थे, ठीक है।